हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज्योति, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज का मैंने स्टडी सेशन स्टार्ट किया था 1 बजे, क्योंकि सुबह काफ़ी काम थे मुझे। आज संडे भी था, इसके लिए संडे को काफ़ी काम हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने 1 बजे से स्टार्ट किया अपना स्टडी सेशन। सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में आज मैंने हेक्टिक चीज़ें नहीं रखी थी। काफ़ी चीज़ें जो मैं रेगुलर बेस पे नहीं कर पाती हूँ, वो आज मैंने अपना स्केड्यूल किया था, क्योंकि काफ़ी तौर तो मुझे बहुत सारा रिवीजन ही करना था। इसके लिए मैंने टू डू लिस्ट में सारे रिवीजन रखे थे और छोटे छोटे टास्क रखे थे, जो कि आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत लेट ही पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, उसके बाद करंट अफेयर रिवीजन करना चालू किया, जो कि पूरा वीक का करंट अफेयर रिवीजन करना बाकी था। तो मैंने 1 बाय 1 किया। 6 to 7 डेज़ का कुछ बाकी था, 6 डेज़ का बाकी था, तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसको करते करते मुझे 60 to 70 मिनट्स लग गए रिवीजन करने में। फटाफट मैंने वो हाइलाइट्स कर करके रिवाइज़ कर लिया, और काफ़ी चीज़ें रिवीजन करते टाइम मुझे याद भी हो रहे थे। और हाईलाइट मैंने इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ना होगा तो मैं डायरेक्ट हाइलाइटेड वाले देख लूँगी, जो कि मुझे टफ़ लग रहे थे कि मुझे इन फ्यूचर उसको वापस रिवाइज़ करना पड़ेगा, इसके लिए। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन कंप्लीट किया, तो टाइम हो चुका था, 2:15 या 20 हो चुके थे। उसके बाद मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, तो मैंने सबसे पहले तो रिवीजन करके मैं लंच करने गई। अपना लंच करके फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे अभी मेरा कोई भी मूड नहीं था पढ़ने के लिए। इसके लिए मैंने पहले रेस्ट किया। उसके बाद वापस 3 बजे मैं बैठ गई अप्रेंटिस मॉक देने के लिए, एसबीआई अप्रेंटिस का। अभी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, लेकिन मैं उससे पहले सोची कि मैं मॉक दे दूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा। तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की इसमें। सबसे पहले सेक्शन खुला था जीए का, जो कि मैं कह सकती हूँ ईजी टू मॉडरेट था, जो कि हम रेगुलर बेस पे करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हैं और थोड़ा स्टैटिक पढ़ रहे हैं, उसमें से ही आया था। फिर उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो उसका भी लेवल क्लर्क लेवल का इंग्लिश कह सकते वैसा था। उसके बाद हमारा क्वांट सेक्शन खुला था, तो उसमें सबसे पहले मैंने रॉन्ग नंबर सीवी को हाथ लगा दिया था। उसमें मेरा पूरा बिगड़ गया था बहुत। वो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ का मेरा बना ही नहीं, और उसमें काफ़ी टाइम जा चुका था। तो फिर मैंने उसके बाद स्विच किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ छोड़ना पड़ा मुझे, तो जाके क्वेश्चंस बने, और उस रॉन्ग नंबर सीरीज़ की वजह से कम अटैम्प्ट्स हुए क्वांट्स में। फिर आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो पहले मैंने सिटिंग पजल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि वो प्री लेवल का ही है, तो मैं स्टार्टिंग से कंटिन्यू चालू करते गई रीजनिंग, लेकिन फर्स्ट जो था वो मेंस के तरह हो गया। मैंने पहले सिटिंग उठा लिया, उसमें मैं फंस गई इतनी ज़्यादा। 3 से 4 बार ट्राई किया, और उसमें मेरे 4 से 4.5 मिनट चले गए थे, और उसमें 25 मिनट्स ही मिलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंस गई थी मैं। उसके वजह से मैंने वो अटेम्प्ट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद रीजनिंग सेक्शन फिर भी ठीक था, 19 स्कोर उसमें मेरे आए थे, और क्वांट में 13 आए थे, इंग्लिश में 8 और जीए में 3.75, ओवरऑल 43.75 आया था। फर्स्टली तो मुझे पता ही नहीं था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मार्क्स क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर फटाफट मैंने पहले गूगल किया था, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया कि 25 मार्क्स ईच आने वाला है, और हमें 60 मिनट्स ही मिलेंगे। उसमें 20 मिनट्स में हमें सब करना होता है। फिर फटाफट 20 मिनट्स आई गेस उसका टाइमिंग कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है। 43.75 स्कोर आए थे। तो मुझे बस ये था कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई। कॉन्ट्स में मेरा बहुत बुरा था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ की वजह से मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई, इसके लिए स्कोर गिर गया। फिर उसके बाद मैं बैठ गई अपने वोकैब रिवीजन के लिए। वोकैब रिवीजन मैं कर रही थी, अपने नोट्स खुद बनाए थे मैंने, उससे मैं रिवीजन कर रही थी। उसको भी मैं हाईलाइट करते जा रही थी, जो जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो वेब में, जो मुझे याद नहीं रहेंगे तो मुझे वापस देखना पड़ेगा, तो वो रिवीजन किया। फिर लगभग 5 बजने ही वाले थे, लेकिन मेरा वोकैब स्टिल पेंडिंग था, तो मैं फटाफट सारे वोकैब रिवीजन करने लग गई। उसके बाद 5:10 या 5:15 हो चुके थे। फिर मैंने ब्रेक लिया शाम को। फिर ब्रेक लेने के बाद तो पहले मैंने सबसे पहले रेस्ट किया, क्योंकि मॉक दे दिया था। उसके बाद वोकैब रिवीजन भी कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने पिया गर्मा गर्म चाय, हमने फिर चाय पिया, स्नैक्स खाए। उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद डिनर प्रिपेयर करने लग गई मैं। डिनर प्रिपेयर करना बहुत लेट चालू किया था मैंने। फिर डिनर प्रिपेयर करते करते ही काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 8:42 हो गया था, 8:42 8:45 हो ही गया था। फिर उसके बाद मैंने वापस बैठी मैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे चालू सबसे पहले मैंने किया एनालाइज़ करना, जो मैंने मॉक दिया था। एनालाइज़ में मुझे पता चला कि
सबसे पहले जीए में जो मैंने क्वेश्चंस गलत गए, 10 अटैम्प्ट्स किए थे, 5 गलत गए, 5 करेक्ट गए। तो जो मैंने उस 5 में सेकंड ऑप्शन सोचा था 50-50 वही सही थे जो गलत गए मेरे, और बाकी भी इजी थे। मतलब मुझे ऐसा लगा था ना किसी में कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसमें सेकंड जो मैंने टिक किया वो सेकंड वाला ही करेक्ट था। फिर उसके बाद इंग्लिश सेक्शन खोला। इंग्लिश में मैंने एनालाइज ऐसे किया कि मैं वोकैब जो मुझे नए नए मिल रहे थे वो मैं फटाफट नोट करते जा रही थी अपने वोकैब के बुक में, और जीए के टाइम तो मैं उसी टाइम पढ़ लेती एनालाइज करते टाइम। फिर कॉन्ट्स पे आया, तो कॉन्ट्स पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ का जब मैंने सोल्यूशन देखा तो वो काफ़ी हार्ड था, वो मेंस लेवल का था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो वो ऑब्वियसली कितना भी टाइम दे देती वो मुझसे उस टाइम बनता ही नहीं, एक तो प्रेशर भी था टाइम का, नहीं बनता है, वॉज डैम श्योर। फिर रीजनिंग का जो था फर्स्ट सीटिंग मेरा जब मैं मॉक दे रही थी तब बिल्कुल नहीं बना था, और यहाँ पे मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा और रीजनिंग का बन गया। तो शायद उस टाइम टाइम प्रेशर था इसके लिए, यहाँ पे मुझे 2 मिनट भी कंप्लीट नहीं लगा और सिटिंग पजल तुरंत बन गया, जिसमें मैं फंस के पूरा मैंने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए थे इसलिए। फिर एनालाइज करने के बाद मैं फिर डिनर करने गई 9:15 तक, उसमें भी डिनर करने में मैंने 15 से 20 मिनट लिए। फिर मैं बैठ गई चेकलिस्ट कंप्लीट करने के लिए, अपना कॉन्ट्स का और रीजनिंग का चेकलिस्ट कंप्लीट किया मैंने, और ऑलमोस्ट मेरे टू डू लिस्ट के सारी चीज़ें हो गई थी। पर एक चीज़ रह गई थी जो कि मैंने सोचा था मैं मेंस के रीजनिंग का मॉक टेस्ट दूंगी, पर बस वही रह गया था। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी और 11 भी बज गया था, तो मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई थी। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स।